हमारे पास एक सवाल है जो कि है 2x अपॉन एक सेकेंड 2x अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इक्वल्स टू 1। एक सवाल है हमारे पास 2x अपॉन 1 और यहाँ पे वन प्लस हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। ये सवाल आ गया 2x अपॉन 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x और यहाँ पे 1 प्लस 1 है इक्वल्स टू 1। सो अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। सॉल्व करने के करेंगे, ठीक है। सो अब देखो, अब हम इसमें कौन सा पोर्शन सबसे पहले हम लोग इसमें एक पोर्शन वाइज सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, हाँ भाई, हम इसमें पोर्शन वाइज सॉल्व करेंगे, मतलब इसको एक एक सेपरेटली सॉल्व करेंगे। हम इस पूरे को सॉल्व कर नहीं पाएंगे भाई, तो किसी एक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पोर्शन कौन सा सॉल्व करने वाले, सबसे पहले पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे नीचे वाला। ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है भाई, ये नीचे वाला x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, निकालते हैं भाई। 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 के नीचे हम लोग एक 1 मान लेते हैं भाई, क्योंकि जहाँ पर भी कोई डिनोमीटर नहीं दिया होता है किसी भी वैल्यू के नीचे, उसके नीचे हम लोग ऐसा होल ऐसे डिनोमीटर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 ले लिया, अपॉन का साइन लाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कोई एक कॉमन डिनोमीटर लेंगे। अब भाई कॉमन डिनोमीटर क्या लेंगे भाई, 1 है एलसीएम में और एक 1 माइनस एक्स है। अब अगर नीचे वाले 2 डिनोमीटर में से कोई एक डिनोमीटर अगर 1 दिया है तो वही वो दूसरा वाला डिनोमीटर जो भी दिया होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 1 माइनस एक्स हो, तो वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स इस नीचे उठा लेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या ये आएगा 1 माइनस एक्स आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स को 1 से, तो भाई 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा। तो ये आगे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन हमने नीचे कर लिया, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। जब हम लोग 2 सेम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा इक्वल्स टू, अब फिर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास बन रही है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बन रही है। अब इसको नीचे ले लेते हैं पहले तो। सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब आप इसमें देखोगे कि आपको 2 एक्स दिख रहे होंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर में, 2 एक्स दिख रहे होंगे। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, एक आपको प्लस का साइन दिखेगा, एक माइनस का साइन दिखेगा। तो अगर आपने इंटीग्रल्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि व्हेन 2 अपोजिट साइंस आर देयर सो दे गेट कैंसिल्ड, मतलब जो 2 अपोजिट साइन होते हैं अगर वो एक साथ लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स हमने कैंसिल कर दिया, प्लस एक्स को भी हमने कैंसिल कर दिया, प्लस एक्स को। सो अब हमारे पास बचा रह गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो बचा रह गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब भाई हमारा ये वाला पोर्शन था, ये तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन कौन सा सॉल्व करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन उठाएंगे ये वाला भाई, ये 1 अपॉन 1 ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन उठाएंगे, ठीक है। तो उठाते हैं फटाफट से। और अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, और वो चीज़ क्या है ये बता देता हूँ भाई। सो इसमें चलो भाई इसको मैं काट दूँ, ये गलती से लिख गया। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ क्या है बता देता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1। अच्छा, अब आप इसमें देख रहे होगे ऊपर ये 1 प्लस का एक और लिखा हुआ है, बट मैं इसको लिया नहीं है
भाई वो इसलिए वो मैं क्यों नहीं लिया ये बताता हूँ मैं आपको, बाद में बताऊँगा ठीक है। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ा अपॉन का साइन लगा, तो उसको मैं थोड़ा अपॉन का साइन बड़ा कर देता हूँ, बड़ा अपॉन बनाया था ठीक है, बड़ा वाला सब बड़ा बना दिया। अच्छा अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे एक ऊपर वाला वन जो न्यूमरेटर है ये इसमें इसके रेसिप्रोकल से क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई होगा ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो वन है ये इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सॉल्व होगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, 1 अपॉन 1 वाई वन के नीचे कोई कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे, इंटू 1 और इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, रेसिप्रोकल जो भी होगा वो होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1, और ये मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 जो है 1 माइनस एक्स ही इसकी वैल्यू होगी ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत मिनी स्टेप करने वाले हैं, वो क्या है, हम लोग जो ऊपर वाला हमारा 2x था, अब हम लोग जो है हमारा जो ऊपर वाला 2x था हम इसको भी नीचे उतारेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने पहले ये जो 1 है इसको प्लस क्यों नहीं किया भाई, है ना। तो अब 2x नीचे उतारेंगे ठीक है, 2x नीचे उतारते हैं। हमने लिखा था 2x, लिख दिया 2x अपॉन हम लोग डालेंगे यहाँ पे, हमारा क्या आया था 1 माइनस एक्स आया था कि आया था ठीक है। अब भाई यहाँ पे हम लोग उठाने वाले इस 1 प्लस को, भाई क्यों उठाएंगे, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो 2x के नीचे एक अपॉन लगा हुआ है, इसके नीचे आप देखोगे ये सब सॉल्व हुए हैं, इसका मतलब ये सभी जो है इसके 2x के डिनोमिनेटर हैं, और डिनोमिनेटर में हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली थी, ये 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस वाले की इस वाले पोर्शन की किसकी वैल्यू निकाली थी हमने अभी तक, इस वाले पोर्शन की वैल्यू निकाली थी, ये जो एक पोर्शन है हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, अभी तक हमने 1 को ऐड किया नहीं था ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका डिनोमिनेटर फाइंड करना है कम्प्लीटली। सो 1 प्लस 1 माइनस एक्स, सो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर आ जाएगा 2x, क्या फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। और अब ये जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन जो है जिनसे हम लोग सॉल्व होने वाली है एक्स की वैल्यू, वो हमारी फ्रैक्शन सामने आ चुकी है ठीक है। अब ऊपर इक्वल्स टू 1 आप दिख रहे होंगे, 1 दिख रहा है ऊपर इक्वल्स टू। सो अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वल्स टू 1, भाई अब हमारा आ चुका है, ये है हमारी जो एक एक्चुअल और मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट मेन फ्रैक्शन जो है वो भाई ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई ठीक है, 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। सो अब जैसे अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और वो मेथड क्या है, ट्रांसपोजिशन। सो भाई वो मेथड क्या है, वो है ट्रांसपोजिशन मेथड ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड है। सो अब इस ट्रांसपोजिशन मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 माइनस एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे ठीक है। पर इक्वेशन कैसी फॉर्म होने वाली है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हुई 2x अपॉन सॉरी यहाँ पे अपॉन वगैरह नहीं लगेगा, बाई मिस्टेक जस्ट। सो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन फॉर्म होगी 1 इंटू 2 माइनस एक्स, कैसी इक्वेशन फॉर्म होगी 1 इंटू 2 माइनस एक्स ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 माइनस एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। और इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे 2x अपॉन 2 माइनस एक्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस एक्स जो है वो 2x को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर LHS में डिवाइड कर रहा है, तो RHS में जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और राइट हैंड साइड यानी कि RHS, तो यहाँ पे ये RHS में जाके मल्टीप्लाई करेगा ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 2x इक्वल्स टू जो कि यहाँ पे था 2x इक्वल्स टू 1 इंटू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम नंबर अपने आप आ जाएगा, यानी कि वो सेम वैल्यू खुद वो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब वो सेम वैल्यू क्या होगी 2 माइनस एक्स, क्यों भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया है ठीक है, ये वैल्यू आई। अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, और हमें देख सकते हैं भाई
यहाँ पे 2x और ये 2x और x ये -x जो है सेम है, तो हम इनको ये क्योंकि लाइक टर्म्स है यानी कि सेम यहाँ पे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स यानी कि यहाँ पे सेम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x है भाई, यहाँ पे भी x है। तो अब इस x को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, हो सकता है भाई। सो इसको ट्रांसपोज करते हैं 2x और दैट +x। भाई +x क्यों, +x इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग RHS या LHS में किसी भी मतलब टर्म को या वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके आगे जो भी साइन लगेगा, या माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का इधर ट्रांसपोज किया हमने, प्लस का हो जाएगा 2x + x = 2। सो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, या इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x = 2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू इधर x इनपुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो 3x को हम लोग जो है ऐसे ही ले सकते हैं, लाइक मतलब 3 × x भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सो इधर ये अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड करेगा, सो 2/3 जो है इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी। सो यहाँ x की वैल्यू आ गई 2/3। तो अब इसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा है, अब हमारे पास क्या नया क्वेश्चन है, इक्वेशन है। सो वो इक्वेशन है x + x+1 अपॉन 4x। अब क्लियर दिख रहा होगा, हाँ, 4x - 2। सो जो नई इक्वेशन है वो क्या है, x+1 अपॉन 4x - 2। सो अब हमें इसकी वैल्यू को जो है फाइंड करना है, यानी कि किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है x+1 अपॉन 4x - 2 की वैल्यू को। इसको सॉल्व करेंगे फिर। सो जैसा कि हमें x की वैल्यू पहले से मालूम थी, वो वैल्यू क्या थी, x = 2/3। सो अब हमारे पास x की वैल्यू मालूम है, तो इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे इसकी। 2x की वैल्यू क्या है, 2/3 इसकी x की वैल्यू है। सो x को जहाँ पर भी हमारा x लिखा हुआ है उनको 2/3 से रिप्लेस कर देंगे विद ऑपरेशन, यानी कि वो कौन साइन साथ लग रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस के साथ लग रहा है, तो x प्लस यानी कि x की वैल्यू क्या रहती है 2/3, तो हम लोग लिखेंगे 2/3 + 1, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है x की वैल्यू। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 × 2/3, ऐसी वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। अब लिखते हैं 2/3 + 1। हम 1 के नीचे 1 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर मान लेंगे, डिनोमिनेटर मान लेंगे, क्योंकि जिस भी वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन में ऊपर मतलब कोई वैल्यू नहीं दी होती, तो उसके नीचे हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं एज अ होल। अब नीचे उन्होंने अपॉन दिया है, अपॉन के नीचे उन्होंने क्या लिखा है 4x, यानी कि यहाँ पे जो 4 लिखा है ये 4 मल्टीप्लाई करा है x को। जैसे कि हमें याद था कि हम लोग 4x को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी जो भी अगर वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या ऐसे लिखा है एक टर्म के रूप में, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 4 × x, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखा है, हाँ 4 × x लिख सकते हैं। 4 × x लिखोगे आप या 4x लिखोगे, वो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब x को रिप्लेस करना है, तो x की वैल्यू क्या है 2/3, सो 4 × 2/3 लगा देंगे। इसको अपॉन को थोड़ा लंबा खींच देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसमें से ऊपर क्या दिया है -2 दिया है, 4x - 2, यहाँ पर हम लोग कर देंगे -2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा पोर्शन सॉल्व करेंगे, इसमें भी पोर्शन वाइज सॉल्व करेंगे। ऊपर हम लोग न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, नीचे फिर बाद में हम लोग डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। सो ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 2/3 + 1/1 सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो ऐसे लिखेंगे इसको 2/3 + 1/1 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। लिखा हमने इसको। अब यहाँ पे 3 और 1 में से कोई एक हमें कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। अब कॉमन डिनोमिनेटर लेने का एक ही फंडा है
कि अगर नीचे को अगर इन दो डिनोमिनेटर में से अगर किसी में भी 1 दिया है तो वो दूसरा वाला जो भी डिनोमिनेटर है वही हमारा कॉमन डिनोमिनेटर या एलसीएम हो जाएगा। सो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3। आप 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस कर देंगे इधर कोई प्लस का साइन लगा हुआ है। आप 3 से 1 को मल्टीप्लाई 3 से 1 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, लिख देंगे इक्वल्स टू। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5/3 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग कौन सा पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये वाला, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे हम लोग डिनोमिनेटर सॉल्व करने वाले हैं। ऊपर अभी हमने क्या सॉल्व किया, न्यूमरेटर सॉल्व किया, अब डिनोमिनेटर पोर्शन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अब आएगा हमारा 4 × 2/3 करते हैं, 4 × 2/3 किया, वैल्यू क्या आ गई 8/3। अब उसमें से हमें -2 करना है, -2 करेंगे, इसके नीचे हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं 1 करेंगे, एज्यूम कर देते एज अ होल नंबर। सो अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को माइनस कर देंगे, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 2/3, यानी कि वो x की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, तो इक्वेशन बनने वाली है कुछ ऐसी, जैसा कि ऊपर था, ये ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू हमने निकाली थी 5 कितनी थी 5/3 थी। अब नीचे वाली की वैल्यू कितनी आ गई थी 2/3 आ गई थी, ठीक है 2/3 वैल्यू आ गई थी। सो इसको लिखते हैं अपॉन के उसी तरह से लिखते हैं जैसे हमने ऊपर कहा था, तो 5/3। अब अपॉन यहाँ पे बड़ा वाला आएंगे, ठीक है अपॉन बड़ा लगा दिया हमने नीचे, और फिर लिखेंगे 2/3। सो अब यहाँ पे अपॉन बड़ा लगाए तो यहाँ पे क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इन इसका जो रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे हम लोग इसको इस वाली जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है। जब भी अपॉन का साइन लगा होता है यानी कि डिवाइड होता है वो। सो 5/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। सो 3/2 में लिख दिया इधर 3/2। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको और इसको काट देंगे, यहाँ 3 को काट देंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। अब 5 अब हमारे पास फ्रैक्शन कम किया गई, हमारे पास आंसर आ गया 5/2। सो अब ऊपर वाली फ्रैक्शन जिसकी कि ये फ्रैक्शन थी x + 1/4x - 2। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया, क्या आंसर आया था हमारा 5/2 आया था, नीचे इसका आंसर आ गया 5/2। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, और हमारा टोटल क्वेश्चन फिर से रिमाइंड कर देते हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन था बड़ा वाला जिसको हमने सेपरेटली किया है, तो ये था, ये कौन सा था हमारा 2x अपॉन 1/x 1 प्लस इधर 1 माइनस x उधर 1 प्लस इक्वल्स टू 1। पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर उसके बाद हमें जो है इसकी यानी कि x + 1/4x - 2 फाइंड करना था। सो हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली, इस वाले में x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/3। फिर इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो कंप्लीट और फाइनल आंसर आया वो आया हमारे पास 5/2। सो अब इस क्वेश्चन में हमारा मेन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार्क लगा देते हैं। सो ये था इसका सॉल्यूशन।